लोकसभा चुनाव के दौरान शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि ठाणे लोकसभा सीट से उम्मीदवार नरेश मस्के को करीब 4 से 5 लाख वोटों की लीड मिलेगी, लेकिन आधी ही उन्हें लीड मिली है। 2 लाख के करीब में लीड मिली है, हालांकि वो चुनकर आए हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे सर? आप जितना दावा किया गया था आपके तरफ से कि 4 से 5 लाख वोटों की लीड मिलेंगे, लेकिन 2 लाख तक ही आप सिमट गए। देखिए, कुछ जगह पे मतदान कम हुआ और कुछ जगह पे जो केंद्रीय स्तर पे कुछ नेतृत्व ने संविधान बदलने की बात की थी, वो संविधान बदलने की बातों के ऊपर से मतदान के ऊपर विपरीत परिणाम हुआ। कुछ लोगों ने सामाजिक जो सलोखा है वो बदलने की भूमिका की थी, उसकी वजह से कुछ मतदान के ऊपर उसका विपरीत परिणाम हुआ, ये हकीकत है। फिर भी 2 साल में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो इस मीरा भाईंदर शहर के लिए, इस ठाणे शहर के लिए, नवी मुंबई शहर के लिए जो निधि की बरसात कर दी, निधि दे दी, उसको देखते हुए बाकी की कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराष्ट्र में आप देखिए और ठाणे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो सबसे ज्यादा मार्जिन लेके हमारी सीट अगर आती है तो उसकी जिम्मेदारी हाँ लोक प्रतिनिधि के तौर पे, विधायक के तौर पे अगर हम लेते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पे शिंदे साहब को उसका जो न्याय है वो मिलना ही चाहिए। और हकीकत है कम मार्जिन से अगर वोट अगर अभी होते हैं तो वो जो हमारी गलतियां जो है वो सुधारने के लिए हमको और 3-4 महीने का कालावधि हम सुधारेंगे और वो जो मार्जिन हमारा पिछले टर्म पे है वो आगे लेके जाने के लिए कोशिश करेंगे। आपकी जो धनुष्यबाण वाली शिवसेना है उसे महाराष्ट्र में लोगों ने एक तरह से नकारा है, उतना रिस्पांस नहीं मिला है, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल नहीं है, आपकी बातें गलत है। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 15 सीट हमने लड़ी और 15 सीटों में से 7 सीटों के ऊपर हमको जीत हासिल हो गई और हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 46% का है। रही 3-4 जगह, जो 3-4 जगह में उम्मीदवार बदलने की वजह से हमको दिक्कत आई, हमारे उम्मीदवार वहां पे थोड़े थोड़े मतों से गिर गए, ये बात हकीकत है। मगर फिर भी अगर स्ट्राइक के रेट का अगर सोचा जाए तो हमारा स्ट्राइक रेट बहुत ही आगे है और 2 साल हमारे पार्टी के प्रमुख को पद लेते हुए एकनाथ शिंदे साहब को हो गए। भविष्य में आगे और भी ज्यादा मेहनत करके एक विजन देखने वाला मुख्यमंत्री, एक डेवलपमेंट देखने वाला मुख्यमंत्री के तौर पे उनकी जो छवि है वो छवि हम आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में हमारी सीट कैसे आएगी उसके हम मेहनत करेंगे। सर, आज आप महानगर पालिका में किस कारण से आए थे? हमारे मीरा भाईंदर शहर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से पिछले 2 सालों से करोड़ों रुपए का निधि गया। 3000 करोड़ रुपए में से 1800 करोड़ रुपए के लिए रास्ते के लिए दिया, 1200 करोड़ रुपए के लिए जो अलग काम चल रहे हैं उसके लिए भी निधि उपलब्ध हुआ। निधि तो राज्य शासन का आया मगर प्रशासन की वजह से जो काम टाइम पे होने चाहिए वो पूरी नहीं हो गए और खासकर रास्ते के काम, क्योंकि दिक्कत तो लोगों को रास्ते में आती है। इस मीरा भाईंदर शहर को खड्डे विरहित करने के लिए और बिल्कुल मीरा भाईंदर शहर में खड्डे नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, इसके लिए इतना निधि लेके आए। मगर बारिश के पहले काम पूरे होने की हम कोशिश कर रहे थे मगर वो नहीं हो रहा है। आज मैंने बाला साहब ठाकरे कला दालन का काम हो, हमारे घोड़बंदर किले का काम हो, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का काम हो, 15 अगस्त की हमने डेडलाइन दी और 15 अगस्त के अंदर पूरे के पूरे काम करने के लिए हमने कहा और किसी भी हालत में अगर 15 अगस्त तक ये काम पूरे नहीं हो जाएंगे तो जन आंदोलन का इशारा भी हमने दिया। साथ ही में हमने एमएमआरडीए के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज रास्ते पे मेरे कंसेप्ट से हमने 3 फ्लाईओवर बनाए थे, उसका काम अभी उसमें से एक ब्रिज का काम पूरा हो गया मगर 26 जून तक आचार संहिता है तो आचार संहिता के बाद उसका उद्घाटन किया जाए ऐसे मैंने कहा। वो भी हमारे एमएमआरडीए के अधिकारियों ने मंजूर दी, उसको दे दी है। साथ ही में गोल्डन नेस्ट से लेके फाटक रोड ईस्ट वेस्ट जाने वाला ब्रिज है, वो ब्रिज भले छोटा ब्रिज हो मगर ब्रिज अगर होगा तो लोगों को फायदा होगा। इस माध्यम से हम वो ब्रिज के पीछे लगे तो कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो चीजों को लेकर हमारी बैठक हुई और वो बैठक में वो ब्रिज जल्दी से जल्दी बांधने का निर्णय भी एमएमआरडीए के माध्यम से लिया गया। मतलब सब जैसे कि आपने अभी कहा कि जो फ्लाईओवर का जो काम है वो आचार संहिता के बाद में उसका उद्घाटन होगा, लेकिन आज ये हमने एक खबर की थी जिसमें एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता का कहना था कि जब उनका जो कार्यकाल था 2014 से लेकर 2019 का, उस कार्यकाल में उन्होंने ये सैंक्शन करवाए थे शहर के यातायात को राहत मिले इसके चलते। तो देखिए नरेंद्र मेहता जी ने किया और प्रताप सरनाइक ने किया एक ही है, मगर जब ये मेहता जी एमएलए नहीं थे उस वक्त हमारे सोनिया सेठी मैडम हमारी कमिश्नर थी। ये कंसेप्ट जो है ये नागपुर के धरती पे मीरा भाईंदर शहर में लेना चाहिए ऐसा मैंने कहा था, उनको लेके साइट विजिट की थी और
तो जो पैरेलल मेट्रो का काम है उसमें 3 फ्लाईओवर की मैंने मांग की थी और मांग उसी दौरान सैंक्शन होकर डिजाइन चेंज किया गया और हो गया। मगर नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक या गीता जैन कुछ अलग नहीं, हम लोग उद्घाटन करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे। सर, ये पानी की समस्या से शहर जूझ रहा है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी देखिए, मीरा भाईंदर शहर को 125 MLD पानी जो हमारे MIDC से मिलता है, तो उसमें से 115 MLD पानी मिलता था। कल ही राज्य के उद्योग मंत्री हमारे उदय सामंत जी, उनको मैंने लेटर दिया था। उस लेटर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 MLD पानी जो है वो आज से ही देने का निर्णय ले लिया। तो मीरा भाईंदर शहर को 10 MLD पानी आज से मिल जाएगी। जब तक 218 MLD पानी जो सूर्या प्रकल्प का है वो पूरा काम नहीं होता है, तब तक ये पानी देने का निर्णय MIDC ने ले लिया। सर, एक आखिरी सवाल है और साथ में एक सुझाव भी है कि मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से CC रोड का काम चल रहा है, ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, अलग अलग ठेकेदार है, घटिया स्तर का यहाँ पर मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सुझाव, ये तो मेरा सवाल है सर, और सुझाव में साथ में कहना चाहूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि MMRDA के कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर दफ्तर खोल के बैठे ताकि लोग उनके पास में शिकायत के लिए जाए। दिक्कत यही आ रही है कि लोगों को शिकायत करने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। कुछ भी शिकायत होगी तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम यहीं पे हैं। आपके जैसे कुछ सुझाव नागरिकों की, अगर पत्रकारों के सुझाव होगा तो हमें दे दीजिए, हम MMRDA के कमिश्नर तक वो लेके जाएंगे। मगर ये बात हकीकत है कि क्वालिटी में फर्क हो रहा है। हमने आज ही कमिश्नर साहब को कहा कि 15 अगस्त यानी बारिश में भी काम करने का आपने डेडलाइन दिया, मगर किसी भी हालत में क्वालिटी में कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो क्वालिटी को देखते हुए जल्दी से जल्दी वो काम पूरे होने चाहिए, ये मत से मैं सहमत हूँ। और कमिश्नर साहब को ये भी मैंने कहा कि 15 अगस्त तक अगर क्वालिटी के साथ अगर आप काम पूरा करके हमें रास्ते अगर कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर नहीं करेंगे नागरिकों को, तो मुझे जन आंदोलन की भूमिका स्वीकारनी पड़ेगी। लेकिन यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना होता है कि CC रोड से उनका कोई लेना देना नहीं है, जो MMRDA बना रहे हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। आखिर इम्प्लीमेंट तो कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को करना पड़ता है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी MMRDA के साथ में कॉर्पोरेशन को भी है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है शिवसेना के MLA प्रताप सरनाईक, जिन्होंने कहा है कि मीरा भाईंदर शहर में जो भी CC रास्तों के काम चल रहे हैं उसको लेकर लोगों की अगर शिकायत है तो वो जरूर MLA प्रताप सरनाईक से मिले, उनसे शिकायत हो। यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है CC रोड को लेकर, वो जरूर इसकी शिकायत MLA प्रताप सरनाईक से करेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिशेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।